अभी तक आपने देखा कि कैसे एस ने पोकेमॉन वर्ल्ड को एलियन पोकेमॉन से बचाया और कैसे उसने एरकियस की जान बचाई। और अब एस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में जाना जाता है और वो एक पोकेमॉन वर्ल्ड का मसीहा है। लॉर्ड एरकियस एक न्यू यूनिवर्स एम्पर्टगॉन ने फाउंड कर लिया है। वहाँ के गैलेक्सी 95.5% से हमारे मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी से बिल्कुल सिमिलर है। आखिरकार ये 10 बिलियन ईयर्स की मेहनत रंग ले आई। मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी एक दूसरे यूनिवर्स की गैलेक्सी थी। यहाँ के पोकेमॉन्स बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीसीज के होते थे पोकेमॉन वर्ल्ड के पोकेमॉन से। इसका वन ऑफ द एग्जाम्पल उस गैलेक्सी का इम्पोर्टोगॉन नाम का एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी एक मल्टीवर्स का कंसेप्ट था। बेसिकली ये एक डिफरेंट यूनिवर्स में था। ये यूनिवर्स एस के यूनिवर्स का मिरर था। मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी और एस के गैलेक्सी में एक बहुत बड़ा फर्क यही था कि यहाँ का एस के गैलेक्सी का एरकियस पीस और सच्चाई के साथ था और हमेशा पीस और सच्चाई चाहता था। वही मैक्रोकॉज़म का एरकियस एक पूरे गैलेक्सी को हथियाना चाहता था। अगर देखा जाए तो मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। ये सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी थी कि इनकी गैलेक्सी इनके लिए सफिशिएंट नहीं हो पा रही थी। मैक्रोकॉज़म का एरकियस एक सन की पोकेमॉन था। इस लॉर्ड एरकियस ने अभी तक अपने यूनिवर्स की सारी गैलेक्सीज को हथिया लिया था और उन सभी की पावर कंज्यूम कर ली थी अपने आप को डेवलप करने के लिए। हाँ, मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी एक खोखली दुनिया थी। मिल्की वे गैलेक्सी पोकेमॉन वर्ल्ड। यहाँ पे अर्थ पे अभी तक सब अच्छा चल रहा था। एस अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। अभी जब एस सरीना के साथ एंड अपने किड के साथ बैठा होता है तभी एस ऐसे ही रैंडमली अपने बेटे से धीमी आवाज में कहता है, बेटा एल्रिक, मैं कभी भी तुझे वैसा महसूस नहीं होने दूंगा जैसा मेरे डैड ने अपने एब्सेंस में मुझे फील करवाया था। सडनली ये सुनते ही एल्रिक बोलता है, ओ डैड, आप कितने अच्छे हैं। इसके जस्ट बाद एस पूछता है कि नेक्स्ट जर्नी कब है एल्रिक। एज एल्रिक अभी एस के पास वेकेशंस के लिए आया था। इसके जस्ट बाद एल्रिक बोलता है, डैड जस्ट नेक्स्ट वीक में है। वहाँ स्पेस में एरकियस की अलग जंग चल रही थी कुछ एलियन पोकेमॉन्स के साथ। पर कुछ देर बाद एरकियस सबका खात्मा कर देता है। पर एरकियस का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वो एलियन पोकेमॉन्स के गैलेक्सी की तरफ बढ़ जाता है सारे एलियन पोकेमॉन्स का खात्मा करने के लिए। वही दूसरी तरफ एरकियस अपने पीछे डियालगा, पाल्किया एंड ग्रेटिना को इस गैलेक्सी में छोड़ के जाता है ताकि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ कुछ हो ना। म्यूटू, हाइपर बीम एंड फ्लेम थ्रोअर। यहाँ अर्थ पे एस अपने म्यूटू के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। एस ने ट्रेनिंग करते करते म्यूटू को सुपर लेजेंडरी बना दिया था। इवन म्यूटू अभी तक इतना कैपेबल हो चुका था कि वो अपने टाइप से हट के भी सैकड़ों मूव्स कर सकता था और उसका हर एक मूव लेजेंडरी होता था। वहाँ दूसरी तरफ मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी के एरकियस की चाल सफल हो रही थी। हाँ, वो सारे एलियन पोकेमॉन्स जिनके पीछे एरकियस अभी अभी गया था वो सारे मैक्रोकॉज़म के एरकियस के थे, या फिर हाँ, हम सब ये भी कह सकते हैं कि या फिर उसने भेजे थे ताकि एरकियस को एलियन पोकेमॉन्स के पीछे एक ऐसे डायमेंशन में भेज सके वो जहाँ से आना नामुमकिन है। यहाँ पोकेमॉन वर्ल्ड एरकियस के बिना सूना हो चुका था, इसीलिए मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी के सारे पोकेमॉन्स और लोगों ने पोकेमॉन वर्ल्ड को हथियाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पोकेमॉन वर्ल्ड में एंटर करने के बाद सभी बहुत आसानी से डियालगा, ग्रेटिना और पाल्किया को डिफीट कर देते हैं। अभी तक पोकेमॉन वर्ल्ड के सारे पोकेमॉन्स को लेजेंडरी, नॉन लेजेंडरी को पता चल चुका था कि हमला हो चुका है और ये हमला बहुत खतरनाक है। जब एस को ये पता चला तब उसे ये इम्पॉसिबल लग रहा था क्योंकि मल्टीवर्स का कंसेप्ट पे एस को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मल्टीवर्स जैसी चीज़ भी होती है। लेकिन फिर भी ये सब पता लगने के बाद पोकेमॉन वर्ल्ड का मसीहा एस वापस से पोकेमॉन वर्ल्ड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। मैक्रोकॉज़म का एरकियस अपनी टीम के साथ जैसे ही अर्थ में एंटर करता है वैसे ही उसे एस और उसके लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू के साथ बहुत से लेजेंडरी पोकेमॉन्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी तक सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ये सिग्नल मिल चुका था कि हमला हो चुका है।
जैसे ही मैक्रोकॉज़म के एर्कियस को सारे के सारे पोकेमॉन वर्ल्ड के पोकेमॉन्स उसके सामने दिखते हैं तो वो हमला कर देता है एंड यहीं पे स्टार्ट हो जाता है एक लेजेंडरी बैटल इतने दिनों तक चलता है कि एक पॉइंट पे एस अपने आप से हार मानने लगता है और वो हार मानने ही वाला होता है। तभी एस अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि उसने अपने बेटे से क्या कहा था कि वो कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगा। एस की इसी विल पावर से उसे एक आइडिया आता है कि अगर इस दुनिया को बचाना है तो इस यूनिवर्स के एर्कियस को दूसरे डायमेंशन से लाना होगा और वो सिर्फ ये मैक्रोकॉज़म का एर्कियस कर सकता है क्योंकि उसी ने एर्कियस को दूसरे डायमेंशन में भेजा था। सभी लेजेंडरीज सिर्फ एर्कियस पे वार करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सारे लेजेंडरीज वैसा ही करते हैं जैसा एस कहता है। एस को ये पता था कि इस एर्कियस को अगर कमज़ोर कर दिया जाए तो उसकी बनाई हुई डायमेंशन खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगी। और हाँ, जब मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी का एर्कियस कमज़ोर हो जाता है तो सेम ऐसा ही होता है। और अब जैसे ही पोकेमॉन वर्ल्ड का एर्कियस उस आर्टिफिशियल डायमेंशन से निकलता है वो लाइट के स्पीड से धरती पे आ जाता है और अब इतने ताकतवर बॉन्ड की वजह से एस, म्यूटू, एर्कियस एंड बहुत सारे पोकेमॉन्स के दम पे जीत जाता है और सारे मैक्रोकॉज़म गैलेक्सी के पोकेमॉन्स भाग जाते हैं और यहीं पे हो जाता है द एंड।